नमस्कार। आपने सड़कों के किनारे या गृह वाटिकाओं में अक्सर लगे हुए छायादार वृक्ष को देखा होगा। आपने शायद इसे शोभा और सुंदर के लिए जाना होगा, लेकिन एक ऐसा वृक्ष जो हमें हमेशा सालों भर हरियाली देता है और सुंदरता के साथ साथ अपने औषधीय गुणों के लिए भी जाना जाता है। ऐसा ही एक वृक्ष का परिचय हम आज आपको कराने आए हैं, जिसका नाम बकुल है, जिसे मौलसीरी के नाम से भी जानते हैं। लैटिन में माइमोसस सैलेंडी के नाम से जानी जाने वाली ये वनस्पति स्पोरोटेसी कुल की है, जिसे अंग्रेजी में बुलेट वुड ट्री के नाम से भी जाना जाता है। संस्कृत में चिरपुष्प और मधुगंध से जाने जाने वाली औषधि चित्त को अति आनंद देने वाली मनोरम सुगंधित पुष्पों से युक्त होती है। बकुल के सदा हरित वृक्ष सड़कों के किनारे, गृह वाटिकाओं में यहाँ वहाँ सर्वत्र लगाए हुए मिलते हैं। इसके फूल इतने सुगंधित होते हैं कि शुष्क होने पर भी उनमें सुगंध बनी रहती है। पत्र 2 से 4 इंच लंबे, आगे सहसा नुकीले और गोल, कम चौड़े, जामुन के पत्तियों के सदृश एकाकी होते हैं या पुष्प श्वेत वर्ण के। इसके गुण धर्मों में यदि देखा जाए तो यह पित्त, कफ, शामक, स्तंभक, ग्राही, कृमिघ्न, गर्भाशय की शिथिलता, शोथ एवं योनिश्राव को दूर करने वाला होता है। बस्ती एवं मूत्र मार्ग के स्राव और शोथ को भी कम करता है। इसके फूलों में विशेष रूप से हृदय और मेध्य गुण होते हैं, इंटेलेक्ट प्रमोटिंग गुण होते हैं। फल और छाल पौष्टिक, रक्त स्तंभक, ज्वरग्न, विषग्न और कुष्ठग्न होती है तथा सबसे बड़ी उपयोगिता ये दांतों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होता है। यदि इसके औषधीय गुणों को देखा जाए तो दंत रोगों में इसका प्रयोग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसकी छाल को यदि 250 से 500 ml पानी में उबालकर यदि चतुर्थांश शेष रहने पर इसे कुल्ला या कवल करने हेतु प्रयोग में लाया जाए तो दंत शूल और दांतों के हिलने में यह बहुत ही फायदेमंद होता है। उसके 1 से 2 फलों को यदि नियमित रूप से चबाया जाए तो दांत मजबूत हो जाते हैं। इसकी छाल के चूर्ण को मंजन के रूप में इस्तेमाल करने से भी दांत वज्र के समान मजबूत होते हैं। मौलसीरी की छाल को का काढ़ा बनाकर पीपल और शहद के साथ थोड़ा सा देसी घी मिलाकर यदि कुछ देर इसे मुख में बार बार चलाया जाए तो दांतों की वेदना में ये काफ़ी लाभकारी प्रभाव दिखाता है। मौलसीरी का दातोन भी काफ़ी लाभकारी होता है। इसके दातोन का भी प्रयोग बबूल के समान ही होता है, क्योंकि इसमें तिक्त और कषाय रस विशेष रूप से पाए जाते हैं। शिरो रोगों में भी इसके सूखे फूलों का महीन चूर्ण बनाकर यदि नश्य दिया जाए तो ये शिरो रोगों में भी काफ़ी लाभकारी होता है। इसकी छाल में विशेष रूप से टैनिन, रंजक द्रव्य, मोम और स्टार्च जैसे रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं। मौलसीरी के अन्य औषधि प्रयोगों में आंवले और कत्थे के साथ इनकी छाल को यदि काढ़ा बनाकर में 10 से 20 बार यदि कुल्ला किया जाए तो उसमें इसकी काढ़े से मसूड़ों की सूजन और हर प्रकार के मुख रोग में लाभ मिलता है। साथ साथ इसके फूलों के अर्क को 5 से 10 बूंद की मात्रा में यदि प्रतिदिन सेवन करने से दिल की धड़कन या पैल्पिटेशन की स्थिति में काफ़ी लाभ मिलता है। जिन स्त्रियों में गर्भ नहीं ठहरता हो या गर्भ स्थापना में कोई समस्या हो तो उनमें भी बकुल की पाका की छाल का 5 से 10 ग्राम चूर्ण लेकर यदि इसे 1 से 2 ग्राम की मात्रा में मधु के साथ 2 बार 5 से 10 ग्राम की मात्रा में सेवन कराया जाए तो इससे काफ़ी लाभ मिलता है। गर्भाशय शुद्धि होती है। इसके छाल का विशेष रूप से प्रयोग शक्कर के साथ मिलाकर खिलाने से गर्भाशय से होने वाला श्राव जो है वह बंद हो जाता है, जो गर्भोत्पत्ति में सहायक होता है। यदि खांसी की स्थिति हो तो इसके 15 से 20 ग्राम ताजे फूलों को रात भर आधा किलो पानी में भिगोकर यदि रख दिया जाए और प्रातःकाल इसे 10 से 15 ग्राम की मात्रा में सेवन कराया जाए तो शुष्क काश में काफ़ी लाभ मिलता है। यदि बच्चों में कॉन्स्टिपेशन या कब्जियत की स्थिति हो तो इसके बीजों की मिंगी को हल्की सी रुई में लपेटकर घी के साथ बत्ती बनाकर इसे गुदा में यदि रख दिया जाए तो इससे कठोर गांठ भी दस्त के रूप में बाहर निकल जाती है। अतिसार में इसके 8 से 10 बीजों को विशेष रूप से ठंडे पानी में पीसकर देने से अतिसार में काफ़ी लाभ मिलता है। इसके अलावा बीजों की मिंगी से के अंदर से निकाले गए तेल की 10 से 20 बूंदें 2 से 3 दिन तक यदि प्रयोग कराया जाए तो इससे आंव से युक्त अतिसार का में भी काफ़ी लाभ मिलता है। मूत्राशय के रोगों में भी मौलसीरी की छाल विशेष रूप से काढ़े बनाकर दिए जाने से मूत्र में रक्त का आना भी बंद हो जाता है।
इसकी छाल के चूर्ण को 1 से 2 ग्राम की मात्रा में यदि मधु के साथ दिन में 1 से 2 बार प्रयोग कराया जाए तो इससे भी काफ़ी लाभ मिलता है। शुक्र प्रमेह, शुक्र क्षय, कटिशूल, योनिस्राव में भी काफ़ी लाभकारी है। गर्भाशय की शुद्धि में इसका विशेष रूप से प्रयोग देखा जाता है। जिन स्त्रियों में गर्भ ठहरने में परेशानी होती है तो ये उन स्त्रियों में इसकी छाल का विशेष रूप से चूर्ण बनाकर 5 से 10 ग्राम की मात्रा में या काढ़ा बनाकर 10 से 15 मिलीलीटर की मात्रा में सेवन कराने से कुछ ही दिनों में गर्भाशय शुद्ध हो जाता है और स्त्री गर्भ धारण करने योग्य हो जाती है। इसकी छाल का विशेष रूप से छाल में यदि आप 5 से 10 ग्राम इसकी छाल का चूर्ण बनाकर इसमें शक्कर मिलाकर संभाग में इसे प्रयोग कराया जाए तो गर्भाशय से निकलने वाले स्राव में भी काफ़ी लाभ मिलता है। व्रण में भी इसके छाल के क्वाथ से दूषित व्रण और गहरे घावों को धोने से काफ़ी लाभ मिलता है। इस प्रकार तो यह एक अत्यंत ही औषधीय वनस्पति है और आगे हम किसी नई औषधीय वनस्पति के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।